जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। तो भक्तों, आज मैं आप सबको सुनाने के लिए लड्डू गोपाल की एक इतनी ज़्यादा भावुक और हृदय को छू लेने वाली कथा लेकर आई हूँ, जिसे सुनने के बाद आपका हृदय भी लड्डू गोपाल के प्रेम से भर जाएगा और आपका मन भी लड्डू गोपाल की सेवा और लड्डू गोपाल की पूजा के लिए तरसने लगेगा। आपकी भी इच्छा होगी कि जल्दी से एक प्यारे से बाल गोपाल को अपने घर में विराजमान करके हम भी उनकी सेवा और पूजा करें, क्योंकि हमारे प्यारे लड्डू गोपाल का स्वरूप इतना प्यारा और सौंदर्यमय होता है कि वो हर भक्त का मन मोहने में पूरी तरह से सफल होते हैं। कोई भी लड्डू गोपाल की सेवा अपने मन से करता है तो हमारे लड्डू गोपाल सदैव के लिए उसके हृदय में अपना स्थान बना लेते हैं और अपने प्यारे भक्त को छोड़कर कहीं भी नहीं जाते। हम चाहे कितने भी बुरे हों, हमसे चाहे कितने भी पाप हो, लेकिन जब हमारे घर में लड्डू गोपाल विराजमान होते हैं तो हमारे पिछले कई जन्मों के पाप स्वतः नष्ट हो जाते हैं और हमारे प्यारे लड्डू गोपाल हमारी हर मनोकामना चुटकियों में पूरी कर देते हैं। तो दोस्तों, ये भी कहानी एक ऐसे ही भक्त की है जिसकी लड्डू गोपाल ने उस वक्त सहायता की जब उसका साथ देने वाला इस पूरे संसार में कोई भी नहीं था। वो भक्त बिल्कुल अकेला था। उसे किसी से भी सहारा मिलने की कोई भी आशा नहीं थी। उसने सिर्फ अपने लड्डू गोपाल पर ही भरोसा किया और यकीन मानिए, लड्डू गोपाल ने अपने प्यारे भक्त को किसी भी विपत्ति में अकेला नहीं छोड़ा। तो ये देखने और जानने के लिए इस कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे वैश्य की जो लड्डू गोपाल की और श्री कृष्ण की परम भक्त थी। चूँकि हर मनुष्य को ये अधिकार होता है कि वो भक्ति करे। भगवान अपनी कृपा बरसाने में कभी भी भेदभाव नहीं करता। वो व्यक्ति कितना भी नीच और कितना भी अधमी हो, लेकिन जब भगवान की शरण में आ जाता है तो भगवान उस पर अपनी कृपा ज़रूर करते हैं और उसे संसार के भव सागर से तार देते हैं। तो ये कथा है तारा नाम की एक वैश्या की। तारा जो कि वैश्या थी और वो देह व्यापार करती थी। लेकिन ऐसा लोगों का कहना था कि तारा के घर में एक कमरा ऐसा है जहाँ पर आज तक कोई भी नहीं गया है। तारा के घर के बाहर सुबह से ही अजीब अजीब लोगों की भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो जाती थी और सुबह से ही उसके दरवाजे पे ग्राहक आने लगते थे। मोहल्ले के सारे लोग ये सब देखकर उस पर बहुत क्रोधित होते थे, क्योंकि वो वैश्यावृत्ति का काम करती थी, इसलिए उसे कोई भी पसंद नहीं करता था। तारा ने बचपन से ही अपने जीवन में बहुत कष्ट उठाए थे, क्योंकि उसकी माँ भी एक वैश्या थी और वैश्यावृत्ति करके ही वो तारा का लालन पालन करती थी। वैश्यावृत्ति से ही उसका घर चलता था, इसलिए अपनी माँ की समाज में बहुत ज़्यादा बदनामी होने की वजह से उसे किसी भी स्कूल में प्रवेश नहीं मिलता था। इसलिए वो पढ़ाई से भी वंचित रह गई थी और वो जहाँ भी जाती लोग उसे गंदी दृष्टि से देखते और उसके अगल बगल खड़े होने से भी कतराते थे। धीरे धीरे तारा बड़ी हो गई और उसकी माँ का सर्ववास हो गया। तारा अब बिल्कुल अकेली थी और उसकी सहायता और उसकी देख रेख करने वाला उसके साथ कोई भी नहीं था।
वो बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण को बहुत पसंद करती थी। भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप उसे बहुत मोहक लगता था। वो हमेशा सोचती थी कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण उसके पास आएंगे और उसके साथ खेलेंगे। इसी इंतज़ार में वो बड़ी होने लगी। फिर एक दिन तारा ने अपने सपने में लड्डू गोपाल को देखा। सपने में लड्डू गोपाल तारा से बोल रहे थे कि तुम श्री कृष्ण से मिलना चाहती हो ना, वो भी तुम्हारे पास ही आना चाहते हैं। तारा ने स्वप्न में श्री कृष्ण से पूछा कि वो मेरे पास कैसे आएंगे। लड्डू गोपाल ने तारा से बोला कि तुम पहले मुझे अपने घर ले आओ, फिर भगवान श्री कृष्ण भी तुम्हारे पास आ जाएंगे। अगले दिन तारा ने जल्दी से जाकर एक पास की दुकान से लड्डू गोपाल का एक सुंदर सा विग्रह खरीद लिया। विग्रह को घर पे लाया, उन्हें नई सुंदर सी पोशाक पहनाई और उनके लिए बाजार से मुकुट, बांसुरी और एक सुंदर सा झूला भी खरीद कर ले आई। अब तारा का सारा समय लड्डू गोपाल की सेवा में बीतने लगा। वो एक क्षण के लिए भी अपने लड्डू गोपाल के विग्रह से दूर नहीं होती थी। जो भी वो खाती थी अपने हाथों से लड्डू गोपाल को खिलाती थी और फिर स्वयं खाती थी। उन्हें खिलाने और स्वयं खाने के बाद वो उनके पास ही अपने सर को झुकाकर सो जाया करती थी। लड्डू गोपाल को प्यार करते करते, उनकी सेवा करते करते वो अपनी माँ को भूल चुकी थी। उसे अब अपनी माँ के न होने का दुख नहीं होता था। तारा को कहीं न कहीं ऐसा महसूस होता था कि मेरे भगवान श्री कृष्ण एक दिन मेरे पास ज़रूर आएंगे। लेकिन जब अपने श्री कृष्ण का इंतज़ार करते करते तारा थक जाती थी तो नन्हे लड्डू गोपाल से पूछती थी कि लड्डू जी बताओ ना, मेरे श्री कृष्ण कब आएंगे? तुमने तो मुझसे कहा है कि तुम्हारे पास भगवान श्री कृष्ण ज़रूर आएंगे। वो दिन कब आएगा? मैं अपने श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही हूँ। तुम अपना वादा मुझसे ज़रूर निभाना। इतना कह के वो लड्डू गोपाल की ओर देख कर बैठी रहती थी। तारा को पता था कि ये सिर्फ एक विग्रह है, फिर भी न जाने क्यों वो उस लड्डू गोपाल की छोटी सी मूर्ति से इतना ज़्यादा क्यों जुड़ गई थी। उसे एक विश्वास हो चला था कि मेरे लड्डू गोपाल एक दिन मेरे श्री कृष्ण को ज़रूर लाएंगे। तारा अब बिल्कुल ही बड़ी हो चुकी थी। वो विवाह योग्य हो गई थी, लेकिन उसकी माँ एक वैश्या थी और तारा भी वैश्यावृत्ति से संबंध रखती थी, इसलिए उसका विवाह होना संभव नहीं था। धीरे धीरे तारा ने भी वही पेशा अपना लिया था, क्योंकि उसके पास अपना गुजारा करने के लिए और कोई भी सहारा नहीं था। वो एक बहुत ही नादान बच्ची थी। उसे सही और गलत का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, लेकिन उसे इतना पता था कि मेरा जीवन श्री कृष्ण के दर्शन के लिए है। तारा जो भी कर रही थी उससे उसके हृदय पर कोई भी असर नहीं था। वो तो बस अपना जीवन श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में गुजार रही थी। शाम होते ही वो अपने प्यारे लड्डू गोपाल के पास वापस आ जाती थी और अपना बाकी का सारा समय लड्डू गोपाल की सेवा में लगा दिया करती थी। तारा अपने लड्डू गोपाल के विग्रह और लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में जल्दी किसी को भी बताना नहीं चाहती थी। कुछ लोग उसकी सेवा और उसकी भक्ति से अभी तक अनजान थे। बहुत सारे लोगों को ये बिल्कुल नहीं पता था कि तारा एक कृष्ण भक्त है और वो लड्डू गोपाल की सेवा करती है। तारा ने अपने लड्डू गोपाल का सिंहासन अपने घर के सबसे अंदर वाले कमरे में बनाकर रखा था, जहाँ पर कोई भी नहीं जाता था। तारा खाली समय में वहीं पर अपने लड्डू गोपाल के साथ बैठकर अपना समय व्यतीत किया करती थी। उसका हर एक दिन कृष्ण की प्रतीक्षा में जा रहा था। वो दिन पे दिन बड़ी होती जा रही थी, लेकिन उसका विश्वास दृढ़ होता जा रहा था कि मेरे कृष्ण मेरे पास ज़रूर आएंगे।
और मुझे इस नर्क से निकाल कर तारा ले जाएंगे। वैश्या थी, इसलिए समाज को इस बात से बहुत आपत्ति थी कि एक वैश्या होकर ये लड्डू गोपाल की पूजा कर रही है। इसे कोई अधिकार नहीं कि ये लड्डू गोपाल के विग्रह को अपने अपवित्र घर में स्थापित करे। इसलिए लोग ज़ोर शोर से उसकी भक्ति का विरोध करने लगे थे। तारा का अब घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया था। वो घर से निकलना बंद कर चुकी थी और दिन भर अपने गोपाल जी के विग्रह के सामने ही बैठकर रोती रहती थी। उसे अपना जीवन अंधकार में नजर आ रहा था। इसीलिए आसपास समाज के लोगों ने तारा के जीवन का फैसला करने के लिए पंचायत बुलाई। पंचायत में उन लोगों ने ये निर्णय किया कि अब तारा के घर से हमें लड्डू गोपाल के विग्रह को बाहर निकालना है और तारा को उसके कर्मों की सज़ा देनी है। उनका मानना ये था कि कोई भी वैश्या अपवित्र होती है, इसलिए वो लड्डू गोपाल के विग्रह की सेवा नहीं कर सकती और ऐसे अपवित्र स्थान पर भगवान की स्थापना भी नहीं हो सकती। इसलिए पंचायत ने यह निर्णय किया कि हम तारा के घर में घुसकर उसे लड्डू गोपाल के विग्रह से अलग करेंगे और तारा को उसके कर्मों की सज़ा दी जाएगी। तारा को दंडित किया जाएगा। तारा को इस फैसले के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। एक दिन की बात है जब वो अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा रही थी, अपने श्याम सुंदर का स्मरण कर रही थी और अपने लड्डू गोपाल को अपने हाथों से जल पिला रही थी। तभी उससे अपने दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ सुनाई दी। तारा अचानक से डर कर उठ खड़ी हुई। उसे किसी अनहोनी की आशंका भी हुई। तारा अंदर से बिल्कुल डर गई थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। वो डर के मारे अपने लड्डू गोपाल की तरफ हाथ जोड़कर बैठ जाती है और उनसे प्रार्थना करती रहती है कि हे गोपाल जी, अब मैं क्या करूं? न जाने बाहर कौन लोग आए हैं। मुझे ऐसा मालूम होता है कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ। तारा के मन में एक डर आ गया था। उसे कुछ संदेह हो रहा था कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। तारा डर के मारे दरवाज़ा नहीं खोल रही थी, लेकिन अब वो लोग दरवाजे को ज़ोर से पीटना शुरू कर दिए थे। उन लोगों का सोचना ये था कि आज के आज ही लड्डू गोपाल के विग्रह को इस वैश्यालय से बाहर निकालना है और तारा को आज ही दंड देना है। उन लोगों ने दरवाजे को तोड़ना शुरू कर दिया। उनके हाथ में बहुत सारे डंडे और हथियार थे। तारा ने अपने घर की खिड़की खोलकर बाहर झांका तो उसने देखा कि बाहर 40 से 50 लोग हाथों में डंडा और हथियार लेकर खड़े हैं। वो डर के मारे कांपने लगी। उसके माथे से पसीना आने लगा और वो पूरी तरह से घबरा गई। वो अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपने गोपाल जी के आगे बैठ गई। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दरवाजे को खोलकर उस भीड़ का सामना कर सके। वो बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुकी थी। गांव के लोग पूरी तरह से दरवाजे को तोड़कर घर के अंदर ही घुस आते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, कहाँ है वो तारा? उस तारा को घर से बाहर निकालो। उसे कोई भी हक नहीं कि वो लड्डू गोपाल के विग्रह को हाथ भी लगाए। आज हमें उस तारा को जीवित नहीं छोड़ना है। इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनकर तारा बहुत डर गई और उसने अपने लड्डू गोपाल को हृदय से लगा लिया। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बस एक ही बात की पुकार लगा रही थी, हे मेरे प्रभु, हे मेरे कृष्ण, आज तो मैं अपने आप को बचा नहीं सकती। आज तो तुझे ही अपनी भक्ति के लिए कुछ करना होगा। आज तो अपनी कृपा मुझ पर कर दे, या तो तू मेरे प्राणों को ले ले। हे प्रभु, हे मेरे कृष्ण, अगर मैंने कभी सच्चे मन से तेरी भक्ति की है तो आज तुझे मेरी रक्षा करनी होगी, क्योंकि अब मैं स्वयं को नहीं बचा सकती हूँ। इतना कहकर तारा ज़ोर से फूट फूट कर रोने लगती है। बाहर खड़ी उस भीड़ ने दरवाजे को तोड़कर तारा के कमरे में प्रवेश पा लिया, जिसमें लड्डू गोपाल विराजमान थे और अब उन्होंने लड्डू गोपाल के विग्रह को भी तारा के हाथ में देख लिया। ये देखकर उन लोगों का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया और वे सब बौखला गए। उन्होंने अपने हाथ में डंडे को उठाकर तारा को मारने के लिए प्रहार करना शुरू किया, लेकिन
लड्डू गोपाल की कृपा से तारा के शरीर पर लगे डंडे से एक भी खरोच नहीं आती है और न ही तारा को दर्द का अनुभव होता है। वो डंडे और हथियारों से तारा को बहुत मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तारा के शरीर पर ज़रा सी भी खरोच नहीं आती है। वो मार सहने के बाद भी कृष्ण का नाम लेती रहती है उसे जितना और ही नाम मारते लेने के हैं, साथ ही उससे तारा मुख से के उतना शरीर ही में कृष्ण एक नाम अजीब सा निकलने लगता आनंद है। उत्पन्न होने। वो मारते मारते तारा को थक जाते हैं, लेकिन उसके शरीर पर ज़रा से भी खरोच नहीं आती है। उसके मुख से बस कृष्ण नाम ही निकलता रहता है। वे तारा को मारते मारते थक जाते हैं। तब उन्हें समझ में आता है कि इसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की बहुत कृपा है। उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। तारा को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वो अपने लड्डू गोपाल के विग्रह को लेकर पीछे के दरवाजे से भागने लगती है। बाहर जाकर उसे पास में ही एक कुआं नज़र आता है। उसे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो जान चुकी थी कि अगर मैं इनके हाथ में लग गई तो ये मेरे अपने विग्रह के साथ कुएं में कूद जाती है। अब वे लोग तारा के पीछे उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं। उन्हें अपने मन में बहुत ही अफसोस होता है कि हमने एक भक्त के साथ ऐसा व्यवहार किया। जब वे कुएं के पास दौड़कर जाते हैं, तारा लड्डू गोपाल के विग्रह के साथ उसमें कूद पड़ती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लोग तारा को बचाने के लिए उस कुएं में प्रवेश करते हैं, लेकिन बहुत ढूंढने के बावजूद उसमें ना तो लड्डू गोपाल मिलते हैं और ना ही तारा का शव मिलता है। वे लोग बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित होते हैं और उन्हें अपने प्राणों का भय सताने लगता है। वे दोनों कुएं से किसी तरह से निकलकर वहां से भाग खड़े होते हैं, लेकिन तारा वहाँ पर कहीं भी नहीं मिलती। रात हो जाती है और घना अंधेरा छा जाता है। तभी वहाँ से एक बुढ़िया दादी गुजरती हैं, जो लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं। उन्हें लड्डू गोपाल और भगवान श्री कृष्ण में बहुत आस्था होती है। उन्होंने कुएं में जाकर तारा को देखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी तारा नहीं दिखी। वो वहाँ से वापस मुड़ के जाने लगी, लेकिन जाते जाते उन्हें एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। जब वो मुड़ के देखती हैं तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर लड्डू गोपाल का विग्रह रखा है और उनके सामने तारा बैठी हुई उनसे बातें कर रही है। वो बुढ़िया दादी देखकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाती हैं और जैसे ही वो आगे बढ़ती हैं तारा से बात करने के लिए, तो वो देखती हैं कि अचानक से तारा और लड्डू गोपाल का विग्रह दोनों ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। बुढ़िया दादी को समझ में आ जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के साथ कर रहे हैं। उनकी भक्त उनके स्वरूप में विलीन हो चुकी है और वो इस संसार से तर चुकी है। वो वहाँ से चली जाती है। तारा अपने भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप में पूरी तरह से विलीन हो जाती है और नित्य उनके धाम में उनके साथ रहने लगती है। उसके लिए उसके जीवन के अब सारे कष्ट खत्म हो जाते हैं और उसकी भगवान श्री कृष्ण को पाने की इच्छा भी पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, भक्तों, आपको अगर ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राधे राधे।